हुआ वह फिर प्रकट हो गया। उसे जामवंत ने ललकारा, रे दुष्ट खड़ा रहे। यह सुनकर मेघनाथ का क्रोध बढ़ा। बूढ़ जान सच छाड़ छोड़े तो ही, लाग से अधम पचारे मोही। अस कह तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गए सोई धायो। रे मूर्ख, तुझे बूढ़ा समझकर छोड़ दिया था। रे नीच, मुझी को तू ललकारने लगा। ऐसा कहकर पैना त्रिशूल चलाया। जामवंत उसे बीच ही में पकड़कर दौड़ा। मारस मेरे नाथ के छाती, परा भूमि दुर्गित सुरघाती। पुर निशान गए चरण फिरायो, मैं पछार निज बल दिखरायो। और वह त्रिशूल मेघनाथ की छाती में दे मारा। वह देवघाती चक्कर खाकर भूमि पर गिर पड़ा। फिर क्रोध से उसके पांव को पकड़कर घुमाया और भूमि पर पटक कर अपना पराक्रम दिखलाया। बर प्रसाद सो मरई न मारा, तब गए पद लंका पर डारा। यहाँ देव ऋषि गरुण पठायो, राम समीप सपद सो आयो। वरदान के प्रभाव से मेघनाथ मारने से नहीं मरा। तब जामवंत ने उसका पांव पकड़कर लंका में फेंक दिया। वहां बानर सेना में नारद जी ने गरुण को भेजा। वह तुरंत ही राम जी के पास आए। खगपत सब धर खाए, माया नाग बरु। माया विगत भय सब, हर से बानर जूथ। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी राम, रमदबौ दशरथ अजर बिहारी सिया राम। रमदीन दयाल बिरज संभारी राम, रमहरौ नाथ मम संकट भरि सिया राम। पक्षीराज गरुड़ जी ने सब माया सांप को समूह खा डाले। तब माया से रहित होकर वानर गण प्रसन्न हो गए। गहे गिर पादप उपल नख, भागे की सरिसाय। चले तमीचर बिकल तर, गड़पड़ चढ़े पराय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी राम, रमदबौ दशरथ अजर बिहारी सिया राम। रमदीन दयाल बिरज संभारी राम, रमहरौ नाथ मम संकट भरि सिया राम। फिर वानर क्रोध करके पर्वत वृक्ष शिला और नख धारण कर दौड़े। राक्षस विकल होकर भागे और गढ़ पर चढ़ गए। मेघनाथ की मूर्छा जागी, पितई बिलोक लाज अतिलारी। तुरत गयो गिरवर कंदरा, करो अजय मख असमन धरा। मेघनाथ की मूर्छा दूर हुई। तब पिता को देखकर बहुत लज्जा आई। वह तुरंत एक सुंदर पर्वत की खो में गया और मन में निश्चय किया कि अजय यज्ञ करूंगा। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनौ नाथ बल अतुल उतारा। मेघनाथ मख करई अपावन, खल मायावी देव सतावन। यहाँ विभीषण ने यह विचार किया और कहा, हे अतुलनीय बलशाली उदार प्रभु, सुनिए, दुष्ट मायावी देवताओं को सताने वाला मेघनाथ अपवित्र यज्ञ कर रहा है। सुनो भाई, जामवंत सुग्रीव विभीषण, सैन्य समेत रहे तीन जन। हे भाई सुनो, उसे बल और बुद्धि से मारना, जिससे राक्षस हो नष्ट जाए। हे जामवंत, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों सेना समेत साथ रहना। जब रघुवीर दीन अनुशासन, कठिन संग कस साज सरासन। प्रभु प्रताप उर्धर रणधीरा, बोले घन इव गिरा गंभीरा। जब राम जी ने आज्ञा दी तब कमर में तरकस कस और धनुष संभाल कर प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण कर रणधीर लक्ष्मण जी मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले, जो तय आज बधे बिन आवो, तो रघुपति सेवक न कहावो। जो सतशंकर करई सहाई, तदप हतऊ रघुवीर दुहाई। जो आज उसको बिना मारे आऊं, तो रघुनाथ जी का सेवक ना कहूँ। सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी मेघनाथ को मार डालूंगा, मुझे रघुनाथ जी की सौगंध है। रघुपति चरण नाय सिर, चले तुरंत अनंत। अंगद नील मयंद नल, संग सुवट हनुमंत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी राम, रमदबौ दशरथ अजर बिहारी सिया राम। रमदीन दयाल बिरज संभारी राम, रमहरौ नाथ मम संकट भरि सिया राम। श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर लक्ष्मण जी तुरंत चले। अंगद नील मयंक नल और हनुमान आदि वीर योद्धा साथ में थे। जाय कपिन सो देखा बैसा, आहुत देते रुधिर अरु भैंसा। कीन कपिन सब
ये यज्ञ विध्वंसा, जब न उठे तब करें प्रशंसा। वानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ रुधिर तथा भैंसा की आहुति दे रहा है। तब वानरों ने यह विध्वंस कर दिया, यज्ञ विध्वंस कर दिया। जब भी वह ना उठा तब उसकी बड़ाई करने लगे। तदपि न उठाई धरे कछ जाई, लातन हते 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 चले पराई। ले त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जय रामानुज आगे। तो भी वह नहीं उठा। तब जाकर उसके पाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भगाने लगे। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, उसे देखकर बानर भागे और श्री लक्ष्मण जी के आगे जा खड़े हुए। आवा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रब बारहि बारा। कोप मरुत सुत अंगद धाये, हत त्रिशूल उर्धर ने गिराए। बड़े क्रोध का मारा मेघनाथ वहां पर आया और बारंबार गरज कर घोर शब्द करने लगा। तब क्रोध कर हनुमान जी और अंगद दौड़े, छाती में त्रिशूल मारकर उसने उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। प्रभु कहीं छाण से शूल प्रचंडा, सर हति कृत अनंत जुग खंडा। उठ बौर मारुत जुग राजा, हतई कोप तई घाव न बाजा। फिर उसने लक्ष्मण जी का पहना त्रिशूल छोड़ा। श्री लक्ष्मण जी ने बाण से काटकर उसके दो खंड कर दिए। फिर उठकर हनुमान और अंगद जी को क्रोध कर उसे मारने लगे, पर उसे चोट नहीं लगती। फिरे वीर रिप मरई न मारा, तब धावा कर घोर चिकारा। आवत देख क्रोध जन काला, लक्ष्मण छाड़े विष के कराला। तब वीर लौट पड़े, क्योंकि शत्रु मरने से नहीं मरता। तब वह भारी शब्द करता हुआ दौड़ा। उस क्रोधवंत को काल के समान आता हुआ देखकर लक्ष्मण जी ने तीक्ष्ण बाण छोड़े। देख से आवत पवेशम बाना, तुरत भयो खल अंतर्धाना। विवद भेष धर करई लड़ाई, कबहु प्रकट कबहु दुर जाई। उन वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर्ध्यान हो गया और भांति भांति के भेष बनाकर युद्ध करने लगा। कभी तो प्रकट हो जाता और कभी छिप जाता है। देख अजय रूप डर पे कीसा, परम क्रोध तब भय अहिसा। लक्ष्मण मन असमंत्र बड़ दृढ़ावा, यही पापे में भौत खिलावा। शत्रु को पराजित हुआ न देख कर बानर डरे। तब लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने मन में यह विचार किया कि इस पापी को मैंने बहुत खिला लिया। सो मेरे कौशलाधीश प्रतापा, सरसंधान कीन अरतापा। छाड़ा बाण माज करू लागा, मरती बार कपट सब त्यागा। कौशलपति श्री रामचंद्र जी के प्रताप को स्मरण कर लक्ष्मण जी ने बाण चढ़ाया। जी कहाँ है, ऐसे कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान जी कहने लगे, तेरी माता धन्य है। बिन प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राखे पुनि आयो। तासुमरन सुन सुर गंधर्वा, चढ़े विमान आए नभ सर्वा। बिना परिश्रम के हनुमान जी ने मेघनाथ को उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर लौट आए। मेघनाथ का मरना सुनकर देवता गंधर्व विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। बरस सुमन दुंदुभि बजावहीं, श्री रघुनाथ विमल जसु गावहीं। जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवहि निस्तारा। और फूल बरसाकर नगाड़े बजाने तथा रामचंद्र जी का निर्मल यश गाने लगे। हे अनंत, हे जगद आधार, आपकी जय हो। आपने सब देवताओं का उद्धार किया है। स्तुति कर सुर सिद्ध सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पे आए। स्तुति करके सब देवता और सिद्ध चले गए और लक्ष्मण जी दया निधान श्री राम जी के पास आए। रामई वीर धुरिंद मोर पियतामहि, सकल सुरासुर सकई न बूझी। विधि बामना परत नहीं बूझी। रावण राम जी में घोर युद्ध हो रहा है। मेरे वीर शिरोमणि स्वामी भी उसी में हैं। यद्यपि समस्त सुर असुर उनसे नहीं लड़ सकते, तो भी विधाता की गति जानी नहीं जाती। इतना कहत गई चल आपू, पति भुज लखि करे कोट बिलापू। कंकन माने गण भूषण होई, महाबेटप सम आने न होई। इतना कहकर आप स्वयं भी चली गई और पति की भुजा देखकर करोड़ों विलाप करने लगी। कंकण और मणियों से जटित महावृक्ष के समान ये दूसरे की भुजा नहीं है। देखत मन ही न आवत तेहि, तासु प्रभाव सुना पहले ही। नींद नार भोजन पर हरई, 12 वर्ष तासु कर मरई। परंतु देख कर भी उसके मन में विश्वास नहीं होता, क्योंकि वह उसके प्रभाव को जानती थी। जो नींद, स्त्री और भोजन को 12 वर्ष पर्यंत छोड़ देगा, उसी के हाथ से मेघनाथ की मृत्यु होगी। तेरे लिए भुजा भेजी है। इस प्रकार भुजा ने सब बातें लिखी। तब वह अति व्याकुल होकर भूमि पर गिर पड़ी।
बाँच सकल भुज लिखित यथारथ लक्ष्मण राम नाम परमारथ नारे नारे स्वभाव तदपि भव भांति बिल पै मिल सखियन की पाती। भुजा की लिखी हुई श्री लक्ष्मण जी के नाम की यथार्थ परमार्थ पढ़कर भी वह स्त्रियों के स्वाभाविक धर्म से अनेक सखियों के बीच में विलाप करने लगी। गुण 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 गण सहित शील नाई नाह को कैसे कह रूबत बल विपुल बाहों को तय भुज बल नाथ विगोबा सो भुज आयु समर में सोवा। वह अपने पति के गुण समूह साहस और शील और विशेष बाहुबल का बखान करके रोने लगी। हाय, जिस भुजा के बल से इंद्र भाग गया था वही आज रण में पड़ी है। मणिगन भूषण बसन विसारत मह लूटत कर तल सिर मारत मगन शोक सर तनु सुख सुध नाही दारुण विपत कहे कहीं पाही। सुलोचना मणियों के समूह गहने और वस्त्र उतारने लगी और हाथों से सिर पीटने लगी। वह शोक रूपी नदी में डूब गई, शरीर की सुध न रही, दारुण विपत्ति किससे कहे। छिनक प्रबोध सखी को करई बहु शोक दावा नल जरई क्षण क्षण उठत परत धरणी तल पुन रो वही सराय पति करवल। थोड़ी देर को कोई सती सांत्वना देती है परंतु वह फिर शोक की आग में जलने लगती है। क्षण क्षण में पृथ्वी पर गिरती है, फिर पति का बखान कर रोती है। तीन में सखी सयान एक कैसा जाए बेन शोक छोड़ पति देवता समुख करो मत सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हरि रामा, रमदा बहु दशरथ अजर बिहारी सिया रामा। रम दीन दयाल विरज संभारी रामा, रम हरो नाथ मम संकट भरि सिया रामा। उनमें एक चतुर सखी ने समझा कर ये बात कही, हे पतिव्रते शोक छोड़ दो और उचित कार्य करो, तुम तो बुद्धिमती हो। सुन कह सहसा नम तनु जाता सत्य कहत तुम सखी सुमाता। विद निर्मित मोह दुख लाऊ सुख भरपूर भवन सब काऊ। यह सुनकर नागसुता बोली, हे अच्छी माता, तुम सत्य कहती हो। विधाता ने मुझे यह दुख दिया है, अन्यथा मेरा घर सब सुखों और वस्तुओं से भरपूर है। इतना कह मंदिर में आई देखत मणिगण धन भवताई। देखत विभव न मन अनुरागा पति पद प्रेम न कुन मन पाला। इतना कहकर वह भवन में आई और मणि व धन के ढेरे देखे। यह वैभव देखकर मन नहीं लुभाया और उसका चतुर मन पति के चरणों में ही लगा रहा। मणि में शिशका रचेउ सुहाई भुज चढ़ाए पहराई बनाई। आपन चढ़त भई पुन आई सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। सुंदर मणि जड़ित पाल की बनाई, उस पर सजाकर भुजा को चढ़ाया। फिर आप भी उस पर चढ़ी और देवताओं को दुर्लभ सुखदायक भवन त्याग दिए। प्रजा लोग ग्रह तज संग लागे प्रेम उमग लोचन जल पागे। देख जुहार नागपति कन्या सती सुरोमणि तिरुभुन धन्या। प्रजा जन भी घर त्याग कर साथ हो लिए, प्रेम के मारे नेत्रों में जल भर आया। तीनों लोकों में धन्य सतियों में शिरोमणि नागराज की कन्या को देखकर जुहार की। द्वारपाल दस कंद कहें खबर जनाई आय भयउ रजाय सुबेग तह करुणा वचन सुनाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, रमद बहु दशरथ अजर बिहारी सिया रामा। रम दीन दयाल विरज संभारी रामा, रम हरौ नाथ मम संकट भरि सिया रामा। द्वारपाल ने जाकर रावण को खबर दी। तब रावण की आज्ञा हुई कि शीघ्र बुला लाओ सुलोचना। यहाँ आकर दुख भरे वचन बोली, तुम्हें अचत अति दशा हमारी सुख तज भई सुख अधिकारी। नवपत होए भुज मम गृह परी बाण विद्ध सोड़ित तनु भरी। आपके रहते मेरी ये दशा हुई कि मैं सुख छोड़कर आज दुख की अधिकारिणी हुई हूँ। आकाश मार्ग से ये भुजा मेरे भवन में बाण से विद्ध रक्त से सनी हुई आ पड़ी। देख भुजा मन में अत डरी संशय जान दीन कर खरी। लिखी राम लक्ष्मण में माँ इन क्रम क्रम सो सब कथा कही तिन। भुजा देखकर मन में अत्यंत डरी और संदेह जानकर इसके हाथ में खड़िया दी। इसने श्री राम लक्ष्मण जी की महिमा लिखी और क्रम से सारी कथा कही। ठग सी रही बाँच गुड़ गाथा जरऊ संग जो पावऊ माथा। रणक बंद भुज मम गृह आई सिर ते गयऊ जहाँ रघुराई।
उस गुण गाथा को पढ़कर मैं ठगी सी रह गई। यदि मैं इनका सिर पा जाऊं तो साथ ही जल जाऊं। धड़ युद्ध भूमि में है, भुजा मेरे भवन में आ गई और सिर वहां गया जहाँ रघुनाथ जी है। करौ सो यत्न मिलई सोई सीसा, तुम समर्थ निश्चर कुल ईसा। सुनत कुल समु गिरा बधू की, जीवन आस दसानन हूँ की। हे राकेश राज, यही वही यत्न कीजिए जिससे सिर मिल जाए। आप बलवान हैं। पतों की वज्र के समान वाणी सुनकर रावण ने जीवन की आशा छोड़ दी। तदप धारे धारे करत प्रबोधा, कहु कोई मोहि समान जग जोधा। तब तो धीरज धर कर समझाता है और कि कहो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। राम लखन सुग्रीव नर नील दुविध हनुमंत, सात विभीषण सब कर आनव मारे तुरंत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी रामा, रमदभौ दशरथ अजर बिहारी सिया रामा। रमदीन दयाल बिरज संभारी रामा, रमहरो नाथ मम संकट भारी सिया रामा। राम लक्ष्मण सुग्रीव नर नील द्विविध हनुमान विभीषण और ऋषभ को मारकर मैं शीश को शीघ्र ले आऊंगा। अब लग रहे भरोसा भारी, कुंभकर्ण घन नाद सुरारी। महुआज लगे कीनी न जूझा, इन सब कर पुरुषारथ भूजा। अब तक मुझे कुंभकर्ण और देवताओं के शत्रु मेघनाथ का बड़ा भरोसा था, इसी से मैंने आज तक युद्ध नहीं किया। इन सबों का बल मैं जान गया। मरे सु नर बानर के मारे, बात सुनत अति लाज हमारे। गिनती कवन वीर में तिनकी, अति दुर्दशा कीन कपि जिनकी। कि वे मनुष्य और बानरों के मारने से मर गए, यह बात सुनने में मुझे बड़ी लाज लगती है, क्योंकि उनकी वीरों में क्या गिनती है जिनकी बानरों ने बड़ी दुर्दशा की। तजौ शोक कुल मधुपतोहु, उन समान जन मानस मोहु। पुत्र विलंब करो घटचारी, देख मोर पराक्रम भारी। हे कुलवधु पतोहु, शोक छोड़ दो, मुझे उनके समान मत समझना। हे पुत्री, 4 घड़ी विलंब करो और मेरे भयंकर युद्ध को देखो। आन शीस तब शत्रु न केरा, बिन प्रयास नहीं लागई बेरा। होवत जंत पराकृत भोगा, ना तो कस निश्चल बन योगा। तुम्हारे शत्रुओं के शीश में बिना परिश्रम के ही ले आऊंगा, देर नहीं करूंगा। जीव पूर्व जन्म के कर्मों को भी भोगता है, नहीं तो बानर और निशाचरों का क्या संयोग है। मेरो कारण हार जे धराधरत कर बीच, तय भट खाए मसक शिशु काल कुटिलता नीच। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी रामा, रमदभौ दशरथ अजर बिहारी सिया रामा। रमदीन दयाल बिरज संभारी रामा, रमहरो नाथ मम संकट भरी सिया रामा। जो सुमेरु पर्वत को उखाड़ने और हाथ के बीच पृथ्वी को धारण करने वाले राक्षस थे, उन्हें मच्छर के बच्चों के समान बानरों ने खा लिया। यह नीच काल की कुटिलता है। क्रोधावेश घोर रव बोलई, हृदय शोक तरु अचल न डोलई। समाधान नहीं मानत सोई, सुन प्रताप परितोष न होई। सुलोचना क्रोधावश में विचार कर बोली, उसके हृदय में शोक है और मन स्थिर है। वह रावण के समझाने को नहीं मानती और उसके बल का बखान सुनकर उसे संतोष नहीं होता। नर बानर पुरुषारथ देखत, बड़ो प्रभाव छोटे कर लेखत। कूद सिंधु कपि लंका जारी, लव कर मानत ताहे सुरारी। मनुष्य और बानरों का भारी बल देखकर भी आप उसे छोटा करके मानते हैं। हे देवशत्रु रावण, समुद्र को लांघ कर जिस बानर ने लंका जला दी, उसे भी आप छोटा करके मानते हैं। कुंभकर्ण अतिकाय महोदर, मम पति गिरे समेत सहोदर। तैर पुचहत दसान में जीती, तेक महामोहि के रीति। कुंभकर्ण अतिकाय महोदर और भाइयों सहित मेरे पति जिनमें युद्ध करके मारे गए, उन्हें आप जीतना चाहते हैं। इस महा अज्ञान की रीति को देखो। उतर देव तो पातक हुई, अब विवाद कर सर्वस होई। फिर राज्य कछु मोहि न काजू, बिन पिए सकल नरक सब साजू। आपको उत्तर दूं तो पाप होगा, फिर सर्वस्व खोकर विवाद करने से क्या लाभ। राज्य लौटने से भी मुझे कुछ प्रयोजन नहीं है, बिना पति के सब नरक के समान है। तुरत ही उठी सुलोचना, गई मैं तनिया पास। पद गए रुसरोवत सकल गए, प्रकट शोक इतिहास। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी रामा, रमदभौ दशरथ अजर बिहारी सिया रामा। रमदीन दयाल बिरज संभारी रामा,
रम हरो नाथ मम संकट भारी सिया राम। सुलोचना तुरंत उठी और मंदोदरी के पास गई। शोक की समस्त कथा को कहकर वह उसके पैर पकड़कर रोने लगी। आधे ते सब कथा बखानी, सुन सुन रोवत रावण रानी। कह निज पति भुज लिखने बहोरी, राम लखन में मानी थोरी। उसने आरंभ से सब कथा कही। उसे सुन सुनकर रावण की रानी रो रही है। फिर उसने अपने पति की भुजा द्वारा लिखी हुई श्री राम लक्ष्मण की बड़ी महिमा को कहा। शीस हंस कर सुनो अहिसा। तब बानर राम जी के चरणों में सिर नवाकर बोले, हे स्वामी, सिर क्यों हंसा, सो कहिए। प्रभु ने कहा, हे कपिला सुग्रीव, ये लक्ष्मण शीस के हंसने का कारण सुनो। हे लक्ष्मण, शीस के हंसने का कारण सुनो। मन क्रम वचन पतय सेवकाई, तिय हित ई समो अस न पाई। अस जिय जान करई पति सेवा, ती परसान पूर्ण मन देवा। मन क्रम वचन से पति की सेवा करना, इसके समान स्त्री के हित के लिए दूसरा उपाय नहीं है। ये मन में जानकर जो स्त्री पति की सेवा करती है, उस पर देवता और मुनि प्रसन्न रहते हैं। ये सत्यवत अह राजकुमारी, तई सतते हंस शीस सुरारी। सुन प्रभु बचन कपिन सुख माना, पुन पुन चरण गए हनुमाना। नागराज की यह कन्या सत्यवती है, उसी के सत्य से देव शत्रु मेघनाथ का शीस हंसा है। प्रभु के वचन सुनकर बानरों ने सुख माना और हनुमान जी ने बारंबार उनके चरण पकड़े। सुन गिरजा अस प्रभु प्रभु प्रभुताई, केवल भक्त देत बढ़ाई। चासु दृष्ट जब उपजत नासा, अस कौतिक करके तिक आशा। शिव जी कहते हैं, पार्वती, प्रभु की महिमा ऐसी है कि केवल भक्तों को ही बढ़ाई देते हैं। जिनके दृष्ट पास से संसार उत्पन्न व नष्ट हो जाता है, उनके लिए ऐसी आश्चर्य की क्या बात है। शीस पाए प्रभु चरण गए, बहुविध विनय सुनाय। आज के दिन रण परिहरो, मम हित कौशल राय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। चरणों मन लगाया। वह बोली, हे रावण के भाई, आप मेरे पिता के समान हैं। उस कुल की लाज और बड़ाई आपसे ही है। मुनि पुलस्त परिवार की दीपा, पायो फल रघुवीर समीपा। महामोह बस अनवल माना, ज्ञान भयो तब गुण पहचाना। आप पुलस्त मुनि वंशज के दीपक हैं। आपने राम जी के समीप रूपी फल को पाया है। अज्ञान के बस मैंने आपसे बुरा माना, ज्ञान होने पर आपके गुण पहचाने हैं। युग युग करो अकंटक राजू, सहत सुखीरत सुकृत समाजू। सुमिरत तुम्हें सुजन गति पावा, रघुपति चरित संग कर गावा। उत्तम यश और पुण्य कर्मों के समाज सहित आप युग युग तक निष्कंटक राज्य करिए। आपका स्मरण करने से सज्जन मोक्ष पावेंगे। रघुनाथ जी के चरित्र के साथ आप भी गाए जाएंगे। सुनत विभीषण मन करुणा भर, प्रकट न कहत समय बिरहा कर। काल कर्म गति कहे समुझाई, चली तुरत गुरु आय सुपाई। यह सुनकर विभीषण के मन में करुणा भर गई, परंतु वे विरह को प्रकट नहीं करते। उन्होंने काल और कर्म गति समझाई तो गुरु की आज्ञा पाकर सूचना चली। सब व्याकुल सोचा, सगल कहीं दस कंदर पूछा। मंदोदरी बहुत रोकर छाती पीटती हुई बहुत प्रकार से पुकार कर विलाप करने लगी। नगर के सब लोग व्याकुल हो गए, सभी रावण को नीच कहने लगे। तब दस कंठ विविध विधि समझाई सब नार, नश्वर रूप जगत सब देखें हृदय विचार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देश कुशल भव तेरे, जय आचरण तय नर न मेरे। रावण ने उन्हें ज्ञान का उपदेश दिया। वह स्वयं तो कुबुद्धि है, परंतु उसकी बातें शुभ और पवित्र हैं। दूसरों को उपदेश देने में बहुत लोग चतुर होते हैं, परंतु जो उपदेश के अनुसार चले तो ऐसे बहुत नहीं है। दंड चार तब तैन से बीती, संध्या बदन कीन सब प्रीति। लागे कर्ण ध्यान दस सीसा, भौर हर्ष जो रेव कर बीसा। तब वहाँ 4 घड़ी रात्रि बीत गई। उसने प्रेम पूर्वक संध्या वंदन किया और 20 हाथ जोड़कर प्रसन्न होकर शिव जी का ध्यान करने लगा। शिव सेवक मन क्रम अनुरागी, सुन खगेश ते बड़ भागी। मंत्रा मंत्रा कर कस जप 10 भाला, ऐ रावण चित डोल पताला। हे पक्की रात सुनो, ये सब शिव जी का मन तथा कर्म से सेवक है, अतः अत्यंत भाग्यवान है। रावण ने आकर्षण मंत्र जप किया, जिससे पाताल में ऐरावण का मन डोल गया। आने नहीं सेवी, धरे ध्यान और कामद देवी। चले बहु आयु सुसोतेवा, शिव मंडप 10 मुख रह जेवा। मन क्रम वचन से जो दूसरे का भक्त नहीं था, उसने कामद देवी का ध्यान किया। वह शीघ्र चलकर वहां गया जहां शिव मंडप में रावण बैठा था। निश्चर पति कहूं ते सिर नायऊ, कर गए निज आसन बैठायो। उसने राक्षस राज को सिर नवाया तो रावण ने उसे हाथ पकड़कर अपने आसन पर बैठाया।
अय रावण तब रावण ही पूछे कुशल सप्रीत प्रथम कही तोय सो कथा भगनी की सियापति राम जय जय राम। यह कथा कही कि बहन शूर्पणखा ने जो अनित की थी। बद खरदूषण जिम सुध पाई पुन मारीच की कथा सुनाई कैसे बौर सीता कर हरना पवन तनय बल लंका दहना। फिर खरदूषण के वध के जैसे समाचार पाए थे और मारीच की कथा कही। फिर सीता हरण पवन पुत्र के बल और लंका के दहन को कहा। सेतु बांध जो प्रभु चले आयो बाल तने संवाद सुनायो अवन अकंपन अथ काया मरे समर में सुन हराया। प्रभु सेतु बांध कर जिस प्रकार चले आए और अंगद का संवाद सुनाया वह बोला, हे शेष लोक के राजा सुनो, अवनी अकंपन अतिकाय रण में मारे गए। तात कुशल अब पाई सिरानी कटक निशाचर सकल रिसानी कुंभकर्ण गण नादौ मारे राम लखन ते मनुज विचारे। हे तात अब आकर तुमने कुशल पूछी है जब सारी राक्षस सेना मारी गई। कुंभकर्ण तथा मेघनाथ भी जिन्होंने मार डाले वे राम लक्ष्मण मनुष्य समझ रखे हैं। इसी बात है मैं दोनों भाइयों को घर ले जाऊंगा। ले पाताल दे मन बल दे हो जस पूरन निश्चर कुल ले हो ले जाऊं जानू तुम तवई रवि सम तेज होई निस जवई। सिया राम। ले जाकर पाताल देवी की बलि दूंगा और राक्षस कुल में पूर्ण यश लूंगा। जब रात्रि में सूर्य के समान प्रकाश होगा तब तुम जान लेना कि मैं उन्हें ले जाता हूँ। कैस बचन प्रबोधती शीस नाय बल भाग आय रघुपति कटक में निज देवी उर राग। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। काल की भी गति नहीं है। तय मारुत सुत रचा उपाई निज लंगूर की कोटि बनाई सो शोभा कछु बरन न जाई जन्म जन्म पत रहते छाई। पवन पुत्र हनुमान जी ने उपाय रचा अपनी पूंछ की परिधि बनाई उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती मानो सर्पों के राजा हूँ। अर्जुन देखे शैल समाना द्वार विराजत सिंह हनुमाना हृदय रावण हारा जिम रवि उदय न तिमर प्रसारा। द्वार पर हनुमान जी विराजमान है और वे पर्वताकार दिखाई देते हैं। यह देखकर रावण हृदय में हार गया जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नहीं फैल सकता। युक्त कौमन न ठरानी कपट भेष ते कीन भवानी भेष विभीषण कर अनुहारी पवन तनय पे गो क्षणकारी। उसके मन में एक ही युक्ति नहीं जमती हे भवानी। तब उसने कपट भेष बनाया विभीषण के समान भेष बनाकर वह छली हनुमान जी के पास गया। सहज प्रतापी पवन सुत पुन सुरपति प्रिय दास तेने निधर चले राम पे मूल हृदय नहीं त्रास। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। रघुपति सन आय सुपाई संध्या करन गए सुन भाई तय ते तुरत चले प्रभु पाई भय विलम्ब जन राम जसाई। मैं श्री रघुनाथ जी से आज्ञा पाकर संध्या वंदन को गया था। देर हो जाने के कारण श्री राम जी क्रोधित न हो इसलिए शीघ्र ही पास जाता हूँ। सत्य वचन कपि निज मन माना सुन खगेश भाभी बलवाना कपट चतुर्गत जान न जाई पर मन हरे हरे धन आभाई। हनुमान जी ने वचन सत्य समझे। हे गरुड़ सुनो भाभी बलवान होती है। हे भाई चतुर की कपट से भरी चाल जानी नहीं जाती वह दूसरे के मन और धन को हर लेती है। आय सुपाय गयो तो तहवा फनपति प्रभु दोनों रह जयवा कपिपति जाम मंत नल नीला बालित तनय सुसेन बलशीला। आज्ञा पाकर वह वहां गया जहाँ श्री शेष जी तथा प्रभु दोनों थे और बानर राज सुग्रीव जामवंत नल नील अंगद और सुसेन आदि बलवान थे। वीरा उनके वक्तव्य पर प्रभु का हाथ कैसा शोभित है मानो सोने पर सर्पराज। वे सब बानर मानो क्षीर सागर हैं वहाँ दोनों वीर शयन करते हैं। सुभगवान धनु धरे बनाई लक्ष्मण सहित नीर रघुराई। ए रावण मन कीन प्रणामा देख राम घन सुंदर श्यामा। लक्ष्मण के हाथ सुंदर बाण श्री रघुनाथ जी के पास रखे हैं। मेघ श्याम श्री राम जी को देखकर ए रावण ने मन ही मन प्रणाम किया। ब्रह्मादिक जय ध्यान न पावई मुन महेश पूजा मन लावई करें विविध जप जोग विरागी रटई निरंतर निस दिन जागी। देखा तो उसका वचन सत्य माना मन में हर्ष करे अति भारी। ए रावण लेगा असुरारी ले निज लोक गयो छिन माही सूर भयो कपे तब कपि दल माही। वह मन में अत्यंत हर्ष करने लगा। ए रावण असुरों के शत्रु को ले गया। ए रावण क्षण मात्र में अपने लोक को चला गया। तब बानर दल में शोर हुआ।
जागे बानर श्रीहत झारी, देखें जिम सरिता बिनु बारी। अब देखें जिम निस बिनु इंदु, तेजहीन बासर जिम चंदू। बानर शोभाहीन होकर जागे, वो ऐसे दिखाई देते जैसे बिना पानी की नदी, बिना चंद्रमा की रात्रि, और जैसे दिन में तेजहीन चंद्रमा। रवि बिनु दिवस जीव बिनु देहा, जिम दीपक बिनु देखेंगे हा। एक ही एक लाग सब पूछन, कहाँ गए त्रिलोक विभूषण। सूर्य के बिना, दिन जीव के बिना, देह और जैसे दीपक के बिना घर दिखाई देता है, तब वे परस्पर पूछने लगे, त्रिलोक के भूषण श्री राम जी कहाँ गए। सोधा सब मिल कटक तिन, नहीं पाए दो भी। भय व्याकुल सब भालु कपि, जिम जलचर बिनु नीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जामन सहित सबको बहुत भांत से दुख हुआ। हे गरुण, उस रात्रि के अपार अंधकार में किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता। पवन तने पुन कह सब पाही, विस्मय हो एक मन माही। को एक आव विभीषण भेषा, प्रभु के निकट जात में देखा। फिर हनुमान जी सबसे बोले, मन में एक विस्मय होता है। कोई व्यक्ति विभीषण के भेष में आया था, मैंने उसे प्रभु के निकट जाते देखा था। पूछत बचन कैसे अति कपट न जानो निश्चय जी का। बचन सुनत बोले लंकेशा, ऐ रावण लेगा अवधेशा। पूछने पर उसने अति सुंदर वचन कहे, मैंने राक्षस के हृदय का कपट नहीं जाना। यह वचन सुनकर विभीषण बोले, प्रभु को ऐ रावण ले गया। पन्नग लोग बसव हैं सोई, मम तनु भेष अपरनी कोई। महाबली जाने बहु माया, निश्चय वह 10 शीश पठाया। वह नागलोक में रहता है, मेरे शरीर जैसे भेष का दूसरा कोई नहीं। वह महाबली बहुत माया जानता है, निश्चय उसे रावण ने भेजा था। जीवल होए वहां सो जाई, ताय जीत आने दो भाई। कह भालपति सुन हनुमाना, तब बल तात सकल सब जाना। जग जाना श्याम बेग सो जतन विचार उताता, कृपा सिंधु आने दो भ्राता। जिसमें बल हो वह वहां जाए, उसे जीत कर दोनों भाइयों को लावे। भालुपति जामंत बोले, हे हनुमान जी सुनो, आपके बल को समस्त जगत जानता है। हे तात, वह उपाय शीघ्र विचारो, जिससे कृपा के समुद्र दोनों भाई आवे। बिलख कहो कपिपति बहुर, मारुत सुत सुनता। बिनु रघुपति धिक धिक जन्म, पलियो सरस बिहात। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। जैसे मरी नहीं, जैसे बिना सूर्य के कमल। सीता सुध जिम औषध आनी, तय प्रकार आनो गुण खानी। यह सुने बहुर पवन सुत बोला, चित्त करो तिर सैन न डोला। जिस प्रकार तुम सीता जी की खबर और औषधि लाए थे, उसी प्रकार गुणों की खान से रामचंद्र जी को लाओ। यह सुनकर पवन पुत्र बोले, आप चित्त स्थिर करिए, जिससे सेना विचलित न हो। भवन 4 10 तीनों लोका, आनो प्रभु तजो तुम शोका। अब ते सजग रहे सब भाई, लड़ो काल सो जो चढ़ आई। 14 भवन और तीनों लोकों में से मैं प्रभु को ले आऊंगा, आप शोक त्याग दीजिए। अब से सब भाई सजग रहें, और यदि काल भी चढ़ावे तो उससे भी लड़ें। यह कह गर्ज चले हनुमाना, प्रलय काल के मेघ समाना। चले जात एक तरोवर गयऊ, गृद्धन गुद्ध कहत सब भयऊ। यह कहकर गर्जना करके हनुमान जी प्रलय काल के मेघ के समान चले। चलते चलते हुए वृक्ष के नीचे थे, वहां एक गीधनी गीध से बोली, गिरधनार ही गर्भनी बोली पति सोबेन। आनो आमिष मनुज कर खाए होई चैन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी राम, रम प्रभु सुरसिरत अजर बिहारी सिय राम। रम दीन दयाल बिरज संभारी राम, रम हरौ नाथ मम संकट भारी सिय राम। गिद्धनी गर्वणी थी, वह अपने पति से यह वचन बोली, मनुष्य का मांस लाओ, मैं उसे खाऊं तो जी में चैन होगा। तास वचन सुन खग अस गयो, ऐ रावण राम ही ले गयो। देवई बल देवई सो जाई, बड़े भाग्य आमिष सो पाई। उसका वचन सुन पक्की ने कहा, ऐ रावण राम को ले गया है, वह जाकर देवी की बल देगा। हमारे बड़े भाग्य हैं जो वह मांस मिलेगा। कब ने जतन देव में आनी, अस कह गिरध नार सन्मानी। जवई पवन सुत ये सुध पाई, चले हृदय सुमिरत रघुराई। किसी भी उपाय से मैं उसे मांस ला कर दूंगा। ऐसा कहकर उसने मादा का आदर किया। हनुमान जी ने यह समाचार पाए तो हृदय में राम जी का स्मरण करते हुए चले, करते हुए हो। तुरंत पाताल आई
तेम छन गयऊ ऐ रावणपुर प्रविष्ट भयऊ द्वारपाल मकरध्वज कीसा कपिसन डांट कहत बहु कीसा। वे उसी क्षण तुरंत पाताल को गए और नगर में प्रवेश किया। वहां मकरध्वज नाम का बानर द्वारपाल था। वह कपि हनुमान जी को डांट कर अत्यंत क्रोध से बोला, निद रही मोए तोए डर नाही, जित दीपक न पतंग डराही, मारुत सुत कर हो बालक, स्वामी भक्त भंजन मुख कालक। तू मेरा निरादर करता हूँ, तू मेरा निरादर करता है, तुझे डर नहीं है जैसे पतंगे को दीपक का डर नहीं होता। मैं पवन पुत्र का बालक हूँ और काल का भी मुख भंजन करने वाला। सुनत सुनत बचन हनुमान विस्मय बस बोलत भय, अरे मूढ़ अज्ञान मोरे सुत सपने ही नहीं। यह सुनकर हनुमान जी आश्चर्य से बोले, अरे मूर्ख अज्ञानी, मेरे स्वप्न में भी पुत्र नहीं है। कहत बचन सठ तोय न खोरी, काम विवश कवि मत में भेद होरी। मम सुत तो होश मूढ़ कहीं काजा, इतना कहते तो ही नहीं लाजा। रे सठ, ये कहते तुझे डर नहीं लगता, मेरी बुद्धि काम के बस कब हुई थी। रे मूढ़, मेरा पुत्र तू किस कारण बनता है, ऐसा कहते हुए लज्जा नहीं आती। के प्रकार ते मम सुत भैसी, निज उत्पत मोसन किन कहसी। सुनत कहस मकरध्वज बचना, कीन तात जब लंका देना। तू मेरा पुत्र किस प्रकार हुआ, अपनी उत्पत्ति की कथा मुझसे क्यों नहीं कहता। वह बोला, हे तात, जब आपने लंका दहन किया था, जब आये उचल उदत समीपा, भयो प्रसिद्ध तुम्हें कपि दीपा। छुट प्रसिद्ध सागर में गयऊ, सो जस पेऊ यहाँ में भयऊ। तब आप चलकर समुद्र के समीप आए, तब हे कपि, आपको पसीना आया था, पसीना छूटकर समुद्र में गया, एक मछली ने पी लिया और तब मैं उत्पन्न हुआ। इस प्रकार में तब सुत ताता, गोपंग नहीं निज पिता न माता। ऐ रावण सेवा में कहूँ, प्रभु आयस ए द्वारे रहूं। हे तात, इस प्रकार मैं आपका पुत्र हूँ, मैं अपने माता पिता को छिपाता नहीं हूँ। मैं रावण की सेवा करता हूँ और स्वामी की आज्ञा से द्वार पर खड़ा रहता हूँ। सत्य वचन हनुमान के पुन पूछे सब बात, आने लक्ष्मण राम कहा करत हैं तात सियापत राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। हनुमान जी बोले, तेरा वचन सत्य है। फिर सब बात पूछी। हे तात, वह श्री राम लक्ष्मण को लाकर क्या करता। कहु तात ते थल को नाहू, जान चो मैं निज प्रभु ठाऊं। वृत्तांत न जानहु ताता, असने श्रवण सुना कछु बाता। हे तात, उस स्थान का नाम कहो, मैं अपने स्वामी के स्थान को जानना चाहता हूँ। मकरध्वज बोला, हे तात, मैं ये वृत्तांत नहीं जानता, मैंने कुछ ऐसी बात सुनी है कि सीतापति अरु फनिपति साता, सोले आयो निश्चर नाता। करत ओ अय होम धो आजू, देवई बल देवई अय राजू। राक्षस राज सीतापति श्री राम जी शेषपति लक्ष्मण जी को साथ ले आया है। वह आज होम करता है और उन्हें देवी की बलि देगा। जो कछु निज श्रवण जन पायऊं, तात कुशल में तुम्हें सुनायऊं। निज प्रभु काज लगे दुख सहऊं, तुम न सत्य सत्य मर्म में कहूं। जो कुछ मैं अपने कानों से सुन पाया हूँ, हे तात, सब मैं अपने आप को सुना दिया। मैं अपने स्वामी के कार्य के लिए दुख सहूंगा, आपसे स्पष्ट भेद कहता हूँ। जान कहूं पे जान न देहूं, प्रभु आज्ञा तज अजय न लेहूं। सुन अस पेल चले हनुमाना, भयो क्रोध मकरध्वज जाना। आप यदि जाने के लिए कहें तो जाने नहीं दूंगा, मैं स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करके अपयश न लूंगा। ऐसा सुनकर हनुमान जी उसे ढकेल कर चले। यह जानकर मकरध्वज को क्रोध आया। कप कहे हनस मुष्टिका, कप पुनि मारा ताय। एक ही एक हने तब बलि सम घट नाहि। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, रमदव सुदशरथ अजर बिहारी सिया रामा। रम दीन दयाल बिरज संभारी रामा, रम हरो नाथ मम संकट हरि सिया रामा। उसने कपि को मुक्का मारा, फिर कपि ने उसको मारा। एक दूसरे को मारते हैं, दोनों के बल समान हैं, किसी का घटकर नहीं है। एक ही एक सके नहीं टारी, मारुत सुत सुत दो भय पटहा भारी। सुतहि पूछते बांध भवानी, चले भौर विलंब बढ़ जानी। एक दूसरे को हटा नहीं सकते, मारुति और उनके पुत्र दोनों भारी योद्धा हैं। हे भवानी, अधिक विलंब हुआ जानकर वे पुत्र को पूंछ से बांध कर चले। धरे लग रूप होम ग्रह देखा, जीव सजीव परे नहीं देखा। तय देवी कर मंडप रही, सोनित घट बहु को कही सकई।
सूक्ष्म रूप धर करके उन्होंने यज्ञशाला देखी। जीव और प्राणियों की गिनती नहीं है। वहां देवी का मंडप है। बहुत से रक्त पात्रों का वर्णन कौन कर सकता है। विविध भांति में बा पकवाना धरे आन देवी अस्थाना। मालिनी तय सुमन ले आई सुमन मध्य प्रभ से आई। विभिन्न प्रभांति के मेवा और पकवान देवी के स्थान पर लाकर रखे गए हैं। एक मालिन वहां फूल लेकर आई। कपिराज एक फूल में चले गए। सुमन होते अति कृति हलुकाई सोले सुमन मंडप ही आई। सुमन सकल देवी चढ़ेऊ विकट रूप तब तय कपि बढ़ेऊ। वे फूल से भी अधिक हल्के हो गए। वह फूल लेकर मंडप में आई। सारे फूल देवी पर चढ़े। तब कपि विशाल रूप में बढ़े। छुअत चरण देवी तबे धरनी गई समाय। मुखपट सार ठाड़े भयऊ कपि छवि भरने न जाए। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी रामा। रमदवसु दशरथे अजर बिहारी सिया रामा। रम दीन दयाल विरज संभारी रामा। रम हरो नाथ मम संकट हरि सिया रामा। तब चरण स्पर्श कर देवी पृथ्वी में समा गई। कपि मुंह फाड़कर खड़े हो गए। वह शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। रूप देख भा आनंद भारी करें विचार निशाचर जारी। आजू बड़ भागी वा निश्चर राजू। निशाचरों को वह रूप देखकर आनंद हुआ। ये विचार करने लगे आज देवी प्रकट हुई है। राक्षस राज बड़ भागी हो गए। कर प्रणाम पुण्य पूजा करई जो कछु आव सो कपि मुख धरई भरई। रही सो सकल वस्तु समुदायी बची न एक कपि खाई। फिर प्रणाम करके पूजा करने लगे। जो कुछ आता है सो कपि मुख में भर लेते हैं। वहां जो सारी वस्तुओं के ढेर थे एक भी ना बचे। कपि ने सब खा लिए। कपि खिलारे कौतुक विस्तारा भाचे निश्चर कुल संघारा। ए रावण और भा सुख कैसे चढ़े कांध पर बल पशु जैसे। कब के खेल और कौतुक का विस्तार होता गया। राक्षस कुल का नाश होना ही चाहता है। ए रावण के हृदय में कैसा सुख हुआ जैसे कंधे पर चढ़ने पर बलि के पशु को होता है। जबई होम सिद्ध तय जाना लक्ष्मण राम तुरत तय आना। ठाण कीन तय प्रभु कह आनी निश्चर भव आयुध धर पानी। धरे गदा को अरु धनु बाना सक्त सूल तरवान कृपाना। जब उसने अपने यज्ञ को सिद्ध सफल जाना तो तुरंत राम लक्ष्मण को वहां लाया। लाकर प्रभु को खड़ा किया। राक्षस अनेक हथियार हाथ में लिए हैं। कोई गदा लिए, कोई धनुष बाण लिए, शक्ति सूल तलवार और कृपाल लिए है। तोमर मुख दर परसु असे पाय फांस अरु बेत। कर्ण कड़ंग धनु दूसर गए ते कहीं रहे न चेत। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। आया बलते सकल विचंकन अति विकराल मूर्ख दुर्लक्षण। कहीं विद सकल वीर तय रही रावण आज्ञा अनुसरही। वे माया बल के पंडित हैं परंतु अत्यंत विकराल मूर्ख और कुल क्षणों से युक्त हैं। इस प्रकार सारे वीर वहां रहते हैं और ऐरावण की आज्ञा का अनुसरण करते हैं। आय सुपाय खंगत निखाड़े मारन कहूँ प्रभु पर बैठाड़े। कहूँ के राजनीति अनुसरई तीन दंड विलंब कब अब करऊं। आज्ञा पाकर उन्होंने तलवार निकाली और मारने के लिए प्रभु के समीप खड़े हुए। किसी ने कहा राजनीति का पालन करो अभी 3 पल की देर करो। सुना सब वचन मूड इम कही सुमिरो जो तुम रे को अरही। नाय त्रिकाल आए निराई निस सपना सम बहु भाई। कहीं मूड प्रभु कहे इम वाणी कहत सकुच मोय अतिथि भवानी। यह सुनकर मूर्ख रावण बोला तुम्हारे जो कोई उसका स्मरण कर लो नहीं तो स्वप्न की रात्रि के समान दोनों भाइयों को काल आकर देखेगा। वह मूर्ख प्रभु में ऐसी वाणी कहता है कि भवानी मुझे कहने में अति संकोच होता है। फन पथ चित वही राम कहे राम चित राज। प्रभु कर कौतिक कहे क्यों सुनो गरुण कर राज। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जपे सकल जग नाम हमारा यही अवसर सुमिरई हनुमाना। निकटई अहिर वीर बलवाना। फिर प्रभु ने मन में विचार किया समस्त संसार हमारा नाम जपता है। इस अवसर पर हम हनुमान जी का सुमिरन करें तो वीर निकट ही हैं। यह विचार प्रभु सुमिरन कीना होई सो विद लिखे दीना। तब मारने के उद्धव भयऊ गण मार कपि गर्जत भयऊ। यह विचार कर प्रभु ने हनुमान जी का स्मरण किया। विधाता ने जो लिखा है वही होगा। वह मारने को उद्धत हुआ तब मेघ के समान कपि गर्जे। निश्चर सकल त्रास भय भारी कहीं वचन निज हृदय विचारी।
ऐ रावण भल कीनी न काजू, आनु कपट भेष सुरराजू। सारे राक्षस भयभीत हो गए। वे अपने हृदय में विचार कर कहने लगे, ऐ रावण ने भला कार्य नहीं किया, कपट भेष में देवताओं के स्वामी को घर लाया है। तीते देव क्रुद्ध भय आजू, अब भाषव कर परम अकाजू। सवै भय सब निश्चर धारी, दूसरे कपि गर्जेउ अति भारी। इसी से देवी आज क्रुद्ध हो गई है, सब आपका परम अहित हो गया। दूसरी बार कप ने अत्यंत घोर गर्जना की तो सब राक्षस व्याकुल हो गए। प्रकट रूप कर पवन सुत अट्टाहस गंभीर, अति भय त्रसित निशाचर सुनो उमा मत धीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अभिमानी मारुत हुए जिम सागर पानी, कहीं क्षण कपिली ने दो भाई, हते लाग निश्चर समुदायी। अभिमानी राक्षस विचलित हो गए, जैसे पवन के बहने के समुद्र का पानी चंचल हो जाता है। उसी क्षण कपि ने दोनों भाइयों को उठा लिया और अपने राक्षस समुदाय को मारने लगे। खड़ग छुड़ाए लीन हनुमाना, काटे लाग भुजा सिर नाना। कौर नाक श्रवण बिनु कीना, धर पद डार अनल में दीना। हनुमान जी ने खड़ग छुड़ा ली और अनेकों भुजा और सिर काटने लगे। किसी को बिना नाक कान के कर दिया, किसी को पकड़कर पैरों में रौंद कर अग्नि में फेंक दिया। निज लंगूर की कोट बनाई, जीप को भाग नहीं जाई। ए विधि सब निश्चर संघारे, है रावण तम वचन उचारे। अपनी पूंछ का घेरा बना लिया, जिससे कोई भाग ना जाए। इस प्रकार सब राक्षस मार डाले। तब रावण बोला, रे कप ठीठ त्राहे नहीं तो ही, ऐ रावण में जाने न मोही। जम्मू वाल के जिम तुम मारा, अरु रावण सुत हते बेचारा। रे ठीठ बंदर, तुझे डर नहीं है? मैं ऐरावण हूँ, मुझे नहीं जानता। जाम्बू बलि, जाम्बू माली और बेचारे रावण पुत्र को तूने मार डाला है। काल नेम सम में नहीं, सुनो बचन हनुमान। अस कै खड़ग प्रहार किए, कपितनु वज्र समान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सताए पवन सुत मारा, काटा शीस अनल में डारा। कूड़ा होते कर तब सो सीसा, पुण्य प्रभु कहूं ले चले कपीसा। पवन पुत्र ने तलवार छीनकर उसे मार डाला और शीश काटकर अग्नि में डाल दिया। आवा हर से कटक समर सुख पावा, मृतक शरीर प्राण फिर आवा। गई गई मनि फन के मनो फिर पावा। ऐसा कहकर कपिराज अपने दल में आए। सेना युद्ध में सुख पाकर हर्षित हुई, जैसे मृतक शरीर में पुनः प्राण आ जाए। सब मानो कोई खोई हुई मणि पा जाए। बिछुरा मिले बहुर जिम आई, तिम सब भय निरख दो भाई। मिलऊ कपीस चरण धरि माथा, पुन पर धरऊ निशाचर नाथा। जैसे बिछड़ा हुआ प्रेमी फिर आकर मिल जाए, वैसे ही सब दोनों भाइयों को देखकर सुखी हुए। सुग्रीव जी उनके चरणों पर मस्तक रखकर मिले, फिर विभीषण ने भी चरणों में मस्तक रखा। श्री राम लक्ष्मण जी प्रिय वचन कहकर सबका आदर किया। बहुर समन बेटे हनुमाना, कहता तुम राखे प्राण। देवन सुमन भ्रष्ट तब कीनी, प्रमुदित हृदय द्वंद्वी दीनी। फिर सबने हनुमान जी से भेंट की। वह कहते हैं, तात तुमने प्राणों की रक्षा की। तब देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और प्रसन्न होकर धुंधवी बजाई। कट कहे घर से दो भाई, तई अवसर सुख कही कि जाई। वहां दसानन सब सुन पाई, दूतन कही खरी सब जाई। सेना सहित दोनों भाई हर्षित हुए। उस अवसर का आनंद किस प्रकार कहा जाए। वहां रावण ने सब समाचार पाए, दूतों ने सब बातें कही। ऐ रावण कर बद सुन काना, भयो तेज हत अति दुख माना। बचन बाण सम लागे उताही, सम्रग मूर्छ करे मैं जामाही। मुख सुखान लोचन जल बही, बचन न आव पुन पुन सुर धनही। ऐ रावण का बद कानों से सुनकर तेजहीन होकर उसने अत्यंत दुख माना। वे समाचार उसे बाण के समान लगे। वह चकराकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुंह सूख गया, नेत्रों से जल बहने लगा। उसका बोल नहीं आता और वह बारंबार सिर ढूंढता है और अत्यंत क्रोधित हुआ। बोल राजा रामचंद्र की जय।